दोस्तों तो एसएससी टॉप गेम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के लिए मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 26 जनवरी को एक बैच चालू हो रही है, जो कि आप लोग के उसमें उसमें से आपको मैथ को क्लास जो कि डेली को देखने को मिलेगा। तो इसलिए कि आज के मैंने आपके लिए पहला क्लास लेके आया हूँ, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कि आपका आज का जो कि आज का जो कि आज का सिलेबस में होगा, इस तरह का दिया रहेगा आपको एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि आज का चैप्टर में इसका पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों को देख रहे होंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ का जो कि मैं पहला क्लास में चालू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह का, जो कि यह पर जो कि एलसीएम एचसीएफ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो यह भी चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, पढ़िएगा अच्छी तरह। चलिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा देर नहीं की, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो शुरू से करने से देखिए, पहले मैं बता दोस्तों कि यहाँ जो कि एलसीएम एचसीएफ मैं आप लोगों को बेसिक से बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर शुरू से अंत तक बताऊंगा, जो कि एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा, तभी आप लोगों को सारा समझ में आएगा कि एलसीएम एचसीएफ पूरा जीरो से हाई लेवल तक आप सब धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें हम देखिए एलसीएम का आपको पता हो कि एलसीएम क्या होता है। इसके एलसीएम का इसका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो कि इसका हिंदी हो जाएगा आपका लघुत्तम समवर्तक, जो कि इसका हो जाएगा आपका लघु समवर्तक होगा, इसका लघुत्तम समवर्तक है। इसके बाद एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो इसको जैसे इसको लॉसा भी बोल सकते हैं, इसको मौसा भी बोल सकते हैं, इसको यह हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ होंगे इस तरह का। तो चलिए इसमें देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। इसका पहला टॉपिक हम बता दें दोस्तों कि जो कि इसका 1 नंबर में हमने रखा है। देखिए पहला इसमें आता है मल्टीपल, आपका मल्टीपल जो कि गुणज होता है। देखिए गुणज कहते हैं किसी को, मान चलिए मल्टीपल गुणज होगा, यानी गुणज किसे कहते हैं, किसी संख्या किसी पूर्णांक से फ्रैक्शन और जीरो से नहीं गुना करने पर प्राप्त मानों को क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। यानी कि आप सीधा सीधे समझिए दोस्तों कि किसी संख्या पूर्णांक से, यानी पूर्णांक से या इसमें फ्रैक्शन और जीरो से नहीं गुना करना चाहिए, गुना करना नहीं चाहिए, गुना नहीं करना चाहिए, और गुना करने पर प्राप्त मान को गुणज कहते हैं। यानी जो गुना करने पर मान को प्राप्त होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल में इस तरह का देख सकते हैं, जैसे आठ, हम जैसे मान चलिए हम 8 का लेंगे गुणज। ये गुणज होता है क्या, पहले आप समझिए, ये बात आप समझिए। जैसे मान चलो किसी भी संख्या को लीजिए, जैसे मान चलो हमने 8 कर लिया, तो 8 का गुणज को लिखने के बोलेंगे हम, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, 8 को एक बार गुना करेंगे तो क्या बनेगा, मेरा 8 बनेगा। इसी तरह हम 8 को फिर से अगला संख्या से करेंगे तो क्या बनेगा, 8 से 2 को गुना करेंगे तो 8 क्या 16 बनेगा। 8 को गुना 3 से करेंगे तो क्या बनेगा, 24 बनेगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस तरह गुना करते जाएंगे तो मेरा क्या करेगा, कहलाएगा ये, जो कि इसे गुना करते जाएंगे तो ये इन्फिनिट तक जाएगा, जो कि ये अनंत होता है इसका। तो ये सब मेरा क्या बन गया, ये गुणज बन गया मेरे, ये सब क्या मेरा बन गया, गुणज। इसी को हम लोग कहते हैं इसे गुणज, जो कि मल्टीप्लाई किसी संख्या किसी पूर्णांक से फ्रैक्शन और जीरो से नहीं, यानी फ्रैक्शन और जीरो से नहीं गुना, जीरो से नहीं करना होगा, और गुना करने पर प्राप्त मान को क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। जो कि यही आपका 8 से 8 गुना करेंगे 1 को तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, 8 को 3 से करेंगे 24 हो जाएगा। यही आपको क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा दोस्तों। तो चलिए, तो ये आप यहाँ तक आप कोई दिक्कत का सामने, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर आप लोगों का टॉपिक देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे में देखते हैं दोस्तों कि इस मल्टीपल ऑफ, मान चलिए दोस्तों अगर इसका हम किसी के, मान चलिए इसका तो जैसे 8 का गुणज हो गया आपका, इसी में अगर हम बोलेंगे दोस्तों कि इसका अगर आप लोग इसका मल्टीपल लीजिए, इसका मल्टीपल आप लीजिए, मल्टीपल ऑफ 5 का लीजिए। तो 5 को हम लिखने के लिए किस तरह से कर सकते हैं, इसका मान चलिए 5 को लिखेंगे तो इसी तरह करना पड़ेगा हमको, 5 इंटू 1 5 5 आ जाएगा। इसी तरह हम इसी तरह गुना कर लेंगे तो मेरा क्या बनेगा, यार 5 बनेगा, 10 बनेगा, 15 बनेगा, 20 बनेगा, 25 बनेगा। नहीं, जहाँ तक लिखते जाएगा वहाँ तक क्या इन्फिनिट तक बनेगा, ये कहाँ तक इन्फिनिट तक आपका आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, 5 जैसा आप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप लोग, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बनेगा, 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये 10 बनेगा। इसी तरह हमने क्या किया, इस सबका इसको लिखा है यहाँ तक। तो इसको अगर लिखते जाएगा तो आपका कहाँ इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी तरह मान चलिए ये क्या था, मल्टीपल 5 का हम लिए। इसी तरह अगर हम मल्टीपल दोस्तों और हम 12 का लिए तो क्या बनेगा मेरा, पहले तो 1 से गुना करेंगे तो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। इस तरह आप लोग कहाँ दो इन्फिनिट तक जाएगा ये, ठीक है। इसमें दोस्तों मान चलिए, और यही यार मल्टीपल अगर हम 5 और 12 में बोल दें इसका कि सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, तो इसमें आपको इसमें और पूछेंगे इस दोनों में से सबसे छोटे मल्टीपल क्या बनेगा। तो इसका मल्टीपल सबसे छोटा क्या खुद बनेगा। जैसे मान चलिए हमने बोला कि 8 का मल्टीपल क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, 8 है इसका सबसे छोटा मान हो जाएगा। जैसे हम बोले इसका 5 का मल्टीपल, तो सबसे इसका छोटा क्या बनेगा, 5 ही, यही मल्टीपल इसका बन जाएगा। जैसे मान चलिए इसका अगर हम सबसे छोटा मल्टीपल पूछे आपसे, छोटा मल्टीपल पूछे तो
मल्टीपल पूछे तो क्या इसका इस संख्या का क्या बनेगा, खुद बनेगा, खुद बनेगा, खुद होगा या फिर खुद होगा, ठीक है। जैसे मान चलिए 5 का बोलेंगे तो 5 खुद जो छोटा संख्या होगा यही खुद बन जाएगा, ठीक है। अब मान चलिए ये सब छोटे मल्टीपल संख्या होगा, इसमें अगर कोई इसमें और बोल दे बड़ा संख्या, तब मान चलिए सबसे बड़ा मल्टीपल संख्या, तो क्या बनेगा इसका सबसे बड़ा मल्टीपल इसमें क्या हम लोग नहीं बता सकते। अब बोलिए कहाँ नहीं बता सकते, ऐसे क्योंकि देखिए हम लोग छोटा जो इसमें छोटा संख्या मल्टीपल पूछेंगे तो हम बता सकते हैं ये छोटा संख्या, क्योंकि ये सबसे पहले है, इसलिए पहले बाद में ये आएगा इस तरह से जाएगा, ये अनंत, ये क्या बढ़ते चले जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा तो ये हमको मालूम नहीं कि इन्फिनिट तक अनंत तक जाएगा ये, इसलिए हमको ये मालूम नहीं। इसमें हम हम इसका क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ा मल्टीपल संख्या नहीं, हम लोग नहीं ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर अनंत, इसका अनंत होगा, ठीक है, अनंत लिख सकते हैं, अनंत तक जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग पता नहीं कर सकते क्या ये कहाँ तक जाएगा ना जाएगा, ठीक है। उसी में देखिए 1 पॉइंट, ये आपका 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट गया। इसमें देखिए फिर इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसमें देख रहे हैं कि यह संख्या खुद स्वयं से कटेगा। मान के चलिए इसका हम 5 का लिए मल्टीपल 12 का मल्टीपल लिए, तो ये जो संख्या है, ये संख्या देखिए 5 को भी काटेगा, इसको भी कट रहा है, इसको भी कट रहा है, इसको भी कट रहा है, इसको भी कट रहा है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 25 25, ये क्या सेम संख्या 5 से क्या कर रहा है, सब संख्या को काट रहा है। इसी तरह 12 भी क्या मल्टीपल इस सभी संख्या को क्या आपस में काट देगा। इसलिए क्या यह इसमें क्या बनेगा दोस्तों, इसमें हम लिख सकते हैं दोस्तों कि यह संख्या खुद स्वयं से कटेगा। क्या लिखेंगे, स्वयं से कटेगा, ठीक है, इस तरह इसको लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे, इसका आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आगे हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए फिर उसी तरह देखिए मान चलिए इसका मान चलिए इसके बाद कॉमन मल्टीपल है इसी का अगर इसमें अगर हम कॉमन मल्टीपल लें दोस्तों, तो कॉमन मल्टीपल लेते हैं इसका। तो मान चलिए कॉमन मल्टीपल लेने के लिए हम लोग को कोई संख्या का लेना पड़ेगा, तो चलिए संख्या किसी संख्या का लेते हैं। तो मान चलिए हम लोग मल्टीपल ऑफ 3 को लिए, 3 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे 3 गुना 1, 3 गुना 2, इस तरह से क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। चलिए इस संख्या का लिए लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 के 18, 3 7 21, 3 8 24। ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये अनंत जगह आ जाएगा, आप लोग बताया हूँ कि अनंत से जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह मान के चलिए मल्टीपल हम लोग लेते हैं, आपका मल्टीपल ऑफ कितना 4 का लेते हैं। तो 4 का लेंगे तो ये भी वही संख्या बढ़ते जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 24, 4 चौके 24, 4 7 18, 4 8 32। कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये अनंत तक जाएगा, अनंत जाएगा। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। कॉमन मतलब आप जानते होंगे दोस्तों कि कॉमन मतलब मान ये दोनों संख्या है, इसमें से कौन सी संख्या हम ऐसे ही लेके दोनों में सेम बराबर, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, क्योंकि दोनों में जो दोनों में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मान चलिए हम कॉमन मल्टीपल इसका लेते हैं, मान चलिए इसमें हम कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो इसमें देखिए तो ये क्या बनेगा, मान चलते हम किसका ले रहे हैं कॉमन मल्टीपल, पहले ये देखना आपको। तो देखिए हम लोग यहाँ लिखे संख्या लिखे 3 और 4 का लिखे हैं, तो हम लोग यहाँ 3 एंड 4 कर देते हैं, 3.4 कर दिए। तो इसमें अब हमको देखना पड़ेगा जो कौन संख्या है इसमें आपका कॉमन में तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए कॉमन इसमें हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर 3 6 9, ये इधर नीचे उतना नहीं आएगा, एक संख्या यहाँ मिला कॉमन, एक संख्या यहाँ मिला, ठीक है। पहला संख्या मेरा क्या मिला 12, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं एक संख्या यहाँ मिला 24, फिर यहाँ मिला 24, इसी तरह देखिए। उसके बाद देखिए फिर आने वाला कुछ समय में देख 36 मान चलिए इसमें 36 होगा, इसके 36 आएगा, फिर यहाँ भी 36 कुछ देर के बाद इसमें 36 आ जाएगा आपका। इस तरह से क्या बनेगा, मतलब इसके आपको क्या करना है, कॉमन मल्टीपल इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इस तरह के आप टेबल पढ़ेगा तो इसमें 36 भी आएगा आपका कॉमन, इसमें आपको 36 आ जाएगा, ठीक है। 48 बोलते हैं तो इसमें भी आपका 48 आएगा, इसमें भी 48 आ जाएगा। इस तरह से आप करके देख सकते हो दोस्तों। चलिए इसमें देखिए आप लोग समझ होंगे कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसमें हम बताते हैं एक चीज़ और दोस्तों कि इसमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। मान लिस्ट कॉमन मल्टीपल वही है जो हमने आपको बताया था कि एलसीएम, जो कि मैंने आपको कुछ देर बताया था कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो कि दोस्तों एलसीएम का हमने बताया था कि लोवेस्ट कॉमन, तो इस तरह बोल सकते हैं या फिर इस तरह बोल सकते हैं। एलसीएम को हमने लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जो कि मान चलिए एलसीएम, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, LEST लिस्ट कॉमन कॉमन
मल्टीपल, इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 and 4। मान चलिए हमको इसी का निकलना है, जैसे मान चलिए इसका हम 3 4 का एलसीएम निकालना था, किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, तो इसी तरह को लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। मान चलिए 3 4 का अगर हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा तो किस तरह से निकाल सकते हैं, ये पहला तो आपको देखिए एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसका इस तरह से ले गुणनखंड करके कितना से दवा एक है, इसको हम करेंगे तो कितना बार में, ये तो होगा नहीं, कोई संख्या से कटेगा तो इसको क्या करें, दोनों का आपस में गुना कर देंगे हम, तो गुना करने क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, यही मेरा क्या बनेगा, एलसीएम बन जाएगा। समझे, तो आप लोग समझ गए कि इसका 3 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, क्या को देखिए, ये तो गुणनखंड करेंगे तो नहीं आएगा, तो दोनों को हम लोग का गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आप लोग समझ गए यहाँ तक दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते दोस्तों। चलिए आगे बढ़, मान चलिए दोस्तों एक और हमने एक और संख्या लिया है, जो कि दोस्तों जो कि एक और संख्या हमने ले लेते हैं, जो कि चलिए तो कि तब की जो कि आप लोग का बहुत अच्छे से आसानी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और संख्या हमने ले लेता हूँ इसके एलसीएम का। मान चलिए हमने 8 एंड 12 का एलसीएम बताएं। ठीक है, इस तरह से हमने इसका लिखा, तो इसको आप लोग किस तरह से बता सकते हैं, इस लोग मान चलिए आपको बताने के लिए क्या है, इस पर हमने जो बताया था आपको कि 8 का आप लोग क्या करिएगा, मल्टीप्लाई, आप लोग 8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, MULTIPLE मल्टीपल कर सकते हैं दोस्तों। तो 8 का मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बताया कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो 8 हो जाएगा इसका 16 24 32। अब किस तरह होगा, 8 का 8 8 दूना 16 14 8 चौक 32। तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, ये अनंत तक जाएगा, जो कि इन्फिनिट तक। ठीक है, उसी तरह हम 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो 12 का मेरा क्या बनेगा, 12 का 12 1 12 का 12 12 24 12 36 12 चौके 48 डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। इसी तरह अगर हमको देखिए इसका एलसीएम पूछ रहा है, मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है, तो हम लोग एलसीएम इसका हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या मेरा 8 12, तो 8 और एंड 12 इसका, तो इसका देखिए मल्टीपल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप इसमें कॉमन खोज सकते हैं। इसमें कॉमन है क्या, कॉमन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आप लोग खोजिएगा तो 24 मिलेगा। तो क्योंकि देखिए यहाँ भी 24 मिल रहा है, यहाँ भी 24, और कोई इसका यहाँ तक कोई कॉमन नहीं है। तो सीधा सीधा हम 8 12 का अगर हम लोग इसका लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, तो मेरा 24 बन जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये भी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। या फिर आपको इस तरह से नहीं समझ में आता, इसका 8 12 का आप क्या कीजिए, इसका गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड इस तरह से करते हैं, 2 से करते हैं पहले, 4 दूना 8 6 दूना 12, फिर 2 से, 2 दूना 4 3 दूना 6। तो देखिए आप गुना करने पर आपको वही 24 आ जाएगा, 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 आ गया ना दोस्तों। तो मेरा यही इसी तरह 24 आ जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते गुना में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको गुना करने पर आपका क्या है, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या बन गया दोस्तों, एलसीएम बन गया। तो आप लोग समझ में आ गया दोस्तों। चलिए इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, इससे आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न और बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों कि 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 तथा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 का एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें इसका मैं क्या बोला दोस्तों कि एलसीएम ज्ञात करना है। इस तरह का प्रश्न दोस्तों की अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कि आप लोग इस प्रश्न को हद का घबराना नहीं। तो इस प्रश्न का किस तरह से निकालते हैं, इस प्रश्न निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस तरह से जो प्रश्न हमको दिया गया उस प्रश्न को पहले सबसे लिख लेना है। यहाँ पर लिख लेना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, उसके बाद 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, इसका एलसीएम पूछ रहा है। तो हम लोग इसमें कॉमन सबसे पहले देख लेंगे, इसमें कॉमन है क्या। तो हम लोग एक कॉमन आपका पार्ट 1 हो गया, ये आपका पार्ट 2 हो गया, जिसमें इसको एक बोल सकते हैं, पार्ट 2 बोल सकते हैं। इस तरह से देखिए इस दोनों में हमको कॉमन खोजना है। तो एक यहाँ 3 मिला कॉमन, एक यहाँ 3 मिला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 3 जो कि हमने लिख लिया है। उसके बाद देखिए उसके बाद 5 मिल रहा है, उसके बाद 5 मिल रहा है, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 भी यहाँ पर मिल रहा है, 7 भी यहाँ पर मिल रहा है, 7 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद इसमें आपको कोई भी ऐसा संख्या नहीं होगा कि इसमें मिलेगा इसमें मिलेगा। तो ठीक है, इस प्रश्न को मैंने निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखिए जो कॉमन होगा, नहीं जो दोनों में मिलेगा उसको पहले हमको लिख लेना है। उसके बाद देखिए ना इसमें मिला ना इसमें मिल रहा है, जो कि क्या बच रहा है लास्ट में संख्या 2 बच रहा है, और 2 11 बच रहा है, जो कि ना इसमें 2 है और ना इसमें 11 है। तो उसमें क्या करेंगे, जो लास्ट में जो कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद जो संख्या बचेगा उसको हमको लिख देना सीधा सीधे। ठीक है, तो इसका भी है, इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग ये आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं
कि देखिए इसमें बोला गया 4 पावर 5, 4 पावर 7, 4 पावर 6 तथा 4 पावर का स्क्वायर का लॉसा बताइए। इसमें आपका लॉसा पूछ रहा है, इसमें लॉसा क्या है दोस्तों। तो आपको लॉसा निकालने के लिए सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जिसका इसमें लॉसा निकालेंगे जिसका सबसे पावर ज़्यादा होगा। इसमें आपको पावर देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, इसे पावर सबसे ज़्यादा किसका देखिए दोस्तों, देखिए इसे पावर 4 पावर 7 है और उसके बाद क्या सबका कम है। जिस पे पावर ज़्यादा होगा उसी का इसी और इसका लॉस पूछ रहा है ना। देखिए इस तरह का एग्जाम में आपको देखिए इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें पावर का इस तरह का पावर आपको दिया रहेगा 4 पावर 4 7, 4 पावर 6 तथा 4 का स्क्वायर का लॉस। ऐसे लॉस अगर एलसीएम पूछेगा आपसे दोस्तों तो जिस पे पावर ज़्यादा रहेगा तो हम देख रहे हैं कि इस पे पावर ज़्यादा है तो इसे हमको इस पे पावर ये लिख देना। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्या और देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न में आपका दिया गया दोस्तों कि 3 पे पावर -6, 3 पे पावर -8, 3 पे पावर -11 तथा 3 पे पावर -5 का लॉस यानी एलसीएम इसमें पूछ रहा है। इसमें मैं आपको क्या एलसीएम पूछ रहा है दोस्तों, एलसीएम पूछ रहा था। देखिए उसमें हमने क्या बताया था कि सबसे पावर जिसका पावर ज़्यादा रहेगा तो वही आपका क्या बनेगा, एलसीएम यानी लॉस बनेगा, एलसीएम होगा। ठीक है, इसमें पावर सबसे ज़्यादा पावर क्या देख लीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों आप एक चीज़ गौर से कीजिएगा कि पहला इससे पहले जो हमने बताया था यह क्या था। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या था, ये जो कि 4 पावर 5, 4 पावर 7 इस जो कि संख्या समझिए दोस्तों कि ये प्लस में था, सभी पावर क्या था, प्लस में था। लेकिन ये जो हम पूछ रहे हैं आपसे ये क्या है, आपस में माइनस में है। तो इसका अगर सबसे ज़्यादा पावर पूछे तो क्या बनेगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न, देखिए इस तरह का एग्जाम रहेगा ना तो जो दोस्तों जो पावर ज़्यादा रहेगा तो वो समझे आपका छोटा है, और जो पावर माइनस में जो सबसे छोटा रहेगा वो समझे क्या है, जो बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 पे पावर -5। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे की ओर। आगे की ओर देखिए आपका आगे की ओर जो फैक्टर रखे हम लोग, ये फैक्टर आप समझ रहे होंगे, गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड होता है फैक्टर का। ठीक है, फैक्टर में गुणनखंड, तो गुणनखंड कहते किसे कहते हैं आपको समझना बहुत जरूरी है कि गुणनखंड क्या है। तो मान चलिए कि गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड, ये संख्या गुणनखंड ऐसी सभी संख्या होगी, ऐसी सभी संख्या होगी जो उस संख्या को पूर्ण रूपेण यानी पूरा क्या करे, पूर्ण रूपेण मतलब दोस्तों मैंने पूरा क्या कर, पूरा भाग कर देना चाहिए, यानी पूरा रूपेण पूरा विभाजित कर देना, पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, पूर्ण रूपेण कर देना, पूर्ण रूपेण विभाजित कर दे। देखिए फैक्टर में हम लोग क्या बताया दोस्तों, फैक्टर में हमने बताया आपको कि गुणनखंड किसी संख्या का गुणनखंड ऐसी सभी संख्या होगी जो उस संख्या को पूर्ण रूपेण विभाजित कर दे, मतलब क्या पूरा काट दे। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए फैक्टर गुणनखंड क्या है। आगे की ओर उसके बाद देखते हैं, यानी कि देखिए इसी में देखिए दोस्तों कि ये फैक्टर मान चलिए फैक्टर हम 8 का लेते हैं, यानी कि गुणनखंड हम 8 का लेते हैं। फैक्टर मान चलिए इसका कितना 8 का, अब फैक्टर ऑफ 8 लिए। इसमें 8 लेने के लिए हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं हम, यानी ये क्या किस से भाग हो सकता है। तो पहले हम जानते हैं कि स्वयं से पहले हो जाएगा भाग, तो 1 लेंगे, 8 का मेरा ये स्वयं से पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 से भी हो जाएगा 4 दूना 8, उसके बाद 4 से भी हो जाएगा 4 दूना 8, उसके बाद जो बचेगा स्वयं से भी हो जाएगा। ये इतना संख्या से ये क्या हो कट सकता है आपस में, यानी भाग लग सकता है इसमें। उसी तरह मान चलिए फैक्टर ऑफ 24 का लेंगे, 24 का लेंगे दोस्तों। तो 24 किससे कट सकते हैं, एक तो देखिए 1 से कट सकता है, एक 2 से कट सकता है, एक 3 से कट सकता है, एक 4 से कट सकता है, एक तो आपका 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट सकता है, फिर 8 से कट जाएगा, फिर 12 से कटेगा, एक 24 जो स्वयं बचेगा उस स्वयं से कट जाएगा। काट के आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए कट के देखिए 24 से 24 से कम 24, फिर देखिए 12 24, इस तरह से कटेंगे ना, सबसे कट जाएगा। 8 या 24, 6 जग 24, 6 जग 4 बार में जाएगा, 8 या 24, 12 2 24, 24 से कम 24। इस तरह देख रहे दोस्तों कि सब ये क्या है आपस में कट रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पूछेंगे दोस्तों किसी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, मान चलिए इसी में हम पूछेंगे किसी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, तो सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा वही छोटा हो जाएगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं सबसे छोटा फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टर यही हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर इसमें अगर हम लोग पूछेंगे यानी कि किसी संख्या का सबसे छोटा फैक्टर क्या बनेगा दोस्तों, तो ये 1 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप पूछेंगे दोस्तों किसी संख्या का सबसे
सबसे बड़ा फैक्टर संख्या क्या सबसे मान चलिए। अब देखिए पहले तो हमने छोटा पूछा, तो छोटा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसी तरह किसी संख्या सबसे, इसमें अगर हम दोस्तों अगर पूछ दें किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, तो पहला फैक्टर खुद हो जाएगा। अब आप लोग करके देख लीजिएगा। मान चलिए इसका 8 का हम 24 का निकालेंगे फैक्टर, तो लास्ट में क्या आ जा रहा है, यही सबसे बड़ा। देखिए यही इसी का यही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि इसी का फैक्टर गुणनफल इसी यही संख्या खुद, जो कि खुद संख्या हो जाएगा, इसका क्या फैक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, खुद होगा। ठीक है, खुद होता है या फिर खुद होगा। ठीक है, खुद होता है लिख दीजिए, खुद होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगा। और चलिए यहाँ तक आप समझ गए, तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन फैक्टर देख लेते हैं, कॉमन फैक्टर की ओर। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको दोस्तों, कॉमन फैक्टर निकालने के देखिए दोस्तों, एलसीएम हम लोग क्या कर देते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए, उसमें कॉमन फैक्टर करने के लिए हम लोग कॉमन देख देते हैं। उसी तरह देखिए कॉमन, इसमें अगर इसका फैक्टर निकालने के लिए हम लोग, जैसे मान पहले आप लोग संख्या से समझ जाइए। फैक्टर ऑफ 8 क्या करते हैं, करके देखते हैं। फैक्टर ऑफ 8 का हम लोग इसका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो किस तरह निकालेंगे, उसी तरह 8 एक पहले इसका क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसे क्योंकि ऐसे ये पूरा संख्या आपस में क्या है, इसे 8 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी तरह फैक्टर ऑफ 12 का लेकर देखते हैं। 12 का तो कितना बार में आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आ जाएगा इसका, फिर 12 आ जाएगा। ये संख्या क्या आपस में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यानी आपस में भाग हो जाएगा ये। तो इसमें पूछ रहे हैं कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले इस तरह का मान लीजिए कॉमन फैक्टर किसका निकालेंगे हम, ये 8 और 12 का निकालेंगे। जो इसका जो नियम कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोस्तों, कॉमन फैक्टर किसका निकालेगा, 8 एंड 12 का। 8 एंड 12 का निकालेंगे तो देखिए 8 एंड 12 का निकालेंगे, तो इस 8 एंड 12 का निकालेंगे तो इसमें देखिए 8 12 का नहीं, एलसीएम हम लोग क्या कर देंगे, जो छोटा की, और जो एलसीएम हम लोग कर देते कि जो छोटा संख्या रहता है उसको लिख देते हैं। लेकिन देखिए लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए, यानी कि ये फैक्टर इसका फैक्टर निकालने, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या उसको लिखेंगे। जो कि देखिए जो कि एचसीएफ जो कि इसमें मान चलिए हाई है, इसमें कॉमन फैक्टर है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं हाईएस्ट, HIG हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लिख सकते हैं आप लोग। हम लिख देते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 का। इसका क्या हो जाएगा, हम लोग अभी बताएं कि जो जो ज़्यादा होगा, या फिर इस तरह से आप लोग करके देख लीजिएगा। 8 12 का आप लोग इसका निकाल लीजिएगा, तो इसका जो संख्या इसमें ज़्यादा बार आएगा तो वही आपका क्या बनेगा, इसका देखिए। तो ये पहले ये देख लीजिए HCF, ये क्या बन गया दोस्तों, ये HCF बन गया। तो यही इसका आपका क्या निकलेगा, HCF निकल के आएगा। तो इसका 8 12 का आप लोग निकालिएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट HCF का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों कि अगला प्रश्न दिया गया 3 पेपर 5, 3 पेपर 8, 3 पेपर 4, 3 पेपर 2 एंड 3 पेपर 6 का HCF। इसका क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो पहले एलसीएम निकालने के लिए आप लोग दोस्तों कि उसमें क्या पावर का बताए थे दोस्तों, उसमें जो बड़ा पावर होगा वही उसका आंसर बन जाएगा। लेकिन HCF में उसी का उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जो HCF में हमको छोटा पावर देखना है। इसमें देखिए आपका छोटा पावर कौन सा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसे सब बड़ा है, इससे ये सबसे छोटा 3 का स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 पेपर स्क्वायर है, इसका आपका बनेगा HCF। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 पर -3, 5 पर -8, 5 पर -4 तथा 5 पर -2 का HCF बताइए। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि जो छोटा पावर होगा उससे क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। तो आप लोग छोटा पावर देख सकते हैं, छोटा पावर क्या आएगा। तो हमने बताया था कि दोस्तों कि इसमें जहाँ आपको माइनस माइनस रहेगा, समझिए क्या है, वो जितना बड़ा है उतना क्या है, छोटा है। जैसे मान चलो इसको अगर हम इसी तरह इसको ले लेंगे तो क्या बनेगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा कौन, यही क्योंकि ये पावर ज़्यादा है इसका, इसलिए क्या बनेगा, इसका आंसर ये आ जाएगा 5 पावर -8। तो इसका HCF यही बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा
तो चलिए लास्ट 10% बचा उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो लास्ट प्रश्न देखिए, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 तथा 4 गुना 3 गुना 5 गुना 11 का एचसीएफ ज्ञात करें। इसमें भी आपका एचसीएफ निकालना बोल रहा है। एचसीएफ जो इस तरह का प्रश्न निकालने के लिए हमने बताया था कि एलसीएम में जो आपका कॉमन रहेगा उसको आप कॉमन को पहले लिख लेना, उसके बाद जो संख्या बचेगा लिख लेना। लेकिन एचसीएफ में आपको क्या करना, जो कॉमन रहेगा सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए जो आपका सिर्फ कॉमन रहेगा उसी को लिखना, जो संख्या कॉमन है उसको छोड़ देना। तो चलिए इसको पहला संख्या को हम लोग लिख लेते हैं, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, उसके बाद 4 गुना 3 गुना 5 गुना 11। तो देखिए दोस्तों, हमने जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 का हमने जो कि लिख लिया। हमने क्या बोला था कि जो कॉमन होगा पहले उसको लिखना है। तो पहले कॉमन देखते हैं, पहले 3 कॉमन 3 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद 5 है 5 लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद 7 तो नहीं है, 7 छोड़ देना। 11 भी है, हाँ 11 मिल रहा, 11 मिल रहा, 11 लिख लेंगे। देखिए 3 5 7 नहीं मिला था, 11 मिला, 11 लिख लेंगे। देखिए हमको यही इसमें से कॉमन निकला, जो कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन हमको इसमें सिर्फ कॉमन लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, तो कि इस दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड को वॉच तक कीजिएगा, तो कि और वीडियो बड़ा बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहीं तक आज तक रहने देते हैं। इसका जो जो कि दोस्तों देखिए, जो कि ये पार्ट 1 का हमने जो बताया वीडियो पार्ट 1 का, जो कि इसका क्वेश्चन अभी और कुछ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने देखिए वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए हम लोग को इसको क्या करना है कुछ, तो अगले वीडियो में आप लोगों को पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। जो इसका जो हल्का फुल्का बचा है प्रश्न उसमें हम लोग आपको पार्ट 1 में दे देंगे। तो चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।